गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 43। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे बल तथा गति के नियम। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे रिवीजन। तो एक तरह से आप लगा सकते हैं कि आज की वर्कशीट शायद आपकी लास्ट वर्कशीट हो इस चैप्टर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। तो बच्चों, हमने सबसे पहले सीखा बल। बल क्या होता है? किसी चीज़ को खींचना या धक्का लगाना। बल अगर संतुलित हो, बैलेंस्ड हो, तो उसका परिणाम क्या होगा? शून्य। जैसे कि आपने देखा होगा ये वाला गेम, अगर दोनों बराबर का बल लगा रहे हैं तो आपका हाथ नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? संतुलित बल। अगर ये रस्सी वाला गेम अगर देखेंगे तो इसमें आपने एग्जाम्पल है असंतुलित। अगर एक इंसान ज़्यादा बल लगा रहा है दूसरे से तो वो क्या होगा? दूसरा गिरेगा। तो ये असंतुलित बल में इसका परिणाम क्या होगा? शून्य से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि एक का रिजल्ट क्या है? एक का बल क्या है? ज़्यादा है, अधिक अधिक है दूसरे से। अब है बच्चों मात्रक। जो बल है उसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर उसको हम एक न्यूटन भी कह सकते हैं। तो एक न्यूटन को अगर परिभाषित करेंगे तो एक न्यूटन क्या होता है? जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो उसे एक न्यूटन कहते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम में हमने बच्चों पढ़े थे न्यूटन के 3 नियम। पहला नियम कहता है प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स काम ना कर रहा हो। ओके, तो इसमें मेन दो क्या आते हैं? जड़त्व और द्रव्यमान। जड़त्व क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना। जैसे कि आपको बताया था बस वाला एग्जाम्पल। अगर बस चल रही है तो आपकी बॉडी क्या है? मोशन में है, लेकिन सडनली रुकी तो आप लोग आगे की तरफ गिरते हैं। ठीक है। और द्रव्यमान क्या होता है? कितना जड़त्व है, मीन्स जड़त्व का माप। अब है बच्चों गति का दूसरा नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, उसके संवेग में कितना चेंज हो रहा है, उस पे लगने वाले कितना अनबैलेंस्ड फोर्स है, असंतुलित बल है, उसकी दिशा में बल के समानुपातिक होती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते संवेग को P इजिकल टू एम वी। यहाँ पे m होता है द्रव्यमान, v होता है आपका वेलोसिटी, और इसका मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, अब है आपका गति का तीसरा नियम। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पे वापसी बल लगाती है। हमने इसका एग्जाम्पल देखा था थप्पड़ वाला, कि अगर आपको या फिर आपने किसी चीज़ पे मारा तो आपके हाथ में भी दर्द होगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ पे आपने मारा वो भी बल लगाएगी। तो यह दोनों विरोध बल मात्रा में बराबर व विपरीत दिशा में होते हैं। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला बच्चों, एम यू ए, एम में यू ए, एम बी, यू बी मीन्स जो इनिशियल और आरंभिक वेग है वो समान होगा संवेग जो है अंतिम संवेग की। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला है एक इकाई बल या एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए। तो एक इकाई बल क्या है बच्चों? यहाँ से एक न्यूटन क्या परिभाषित लिख सकते हैं, ये आपके पहले का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है संवेग तथा बल का एसआई मात्रक लिखिए। तो संवेग का बच्चों मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। तीसरा है गति के तीनों नियम को लिखिए। तो गति के नियम, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो आपका आंसर 1, 2 और 3। ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ है हमारा
गति के दूसरे नियम के दो अनुप्रयोग लिखिए। गति का जो दूसरा नियम है वो है आपका ये वाला, इसके आपको दो अनुप्रयोग लिखने हैं। जैसे कि ये है आपका बॉल कैच करने वाला। जैसे कि हम बॉल कैच करते हैं तो क्या होता है कि आपने देखा होगा जब भी बॉल कैच करते हो तो हाथ को थोड़ी पीछे की साइड लेके जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है पांचवा, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। जड़त्व है अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण, उसको हम क्या कहेंगे, जड़त्व। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 43, ओके, जिसमें हमने आज के चैप्टर की रिवीजन की है। और उसी तरीके से बच्चों आज की वीडियो इतनी ही। देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपने दोस्तों से इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।